बड़े बूढ़े कह गए हैं कि बाबू डर से संभल जाओ, लेकिन इतना मत डरो कि डर ही तुमको खा जाए। और यही स्पिनर्स को लेकर डर था जो ऑस्ट्रेलिया को खा गया। वरना आप सोचिए कि वो ऑस्ट्रेलिया जो 110 रन पर 2 विकेट बनाए बैठी थी, वो 140 पर 7 हो जाती है। और वो तो आखिर में जैसे तैसे मिचेल स्टार्क ने कुछ अच्छे शॉट्स लगा दिए, जिसके चलते 199 पहुंच गई। वरना एक समय तो लगा कि 170-80 पार नहीं होने वाला। यार कमाल की गेंदबाजी, मतलब हमारे इंडियन बॉलर्स की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। 3 तिकड़ी ने मिलकर 104 रन दिए और 6 विकेट निकाल दिए। और ये जो स्पेल था जडेजा का 10 ओवर 28 रन 3 विकेट। बाबू इन्होंने कहा कि यार हम चेन्नई सुपर किंग वाले हैं, हमको हल्के मत दीजिएगा, हम धोनी के सिखाए हुए लाडले हैं और हम अलग लेवल पे खेलते हैं। कुलदीप तो कह ही रहे थे कि यार हमसे तो भूल जाओ, यार हमसे मत करो, हम अलग लेवल पे बॉलिंग कर रहे हैं, इस वर्ल्ड कप में हम ट्रम्प कार्ड हैं। और अश्विन अन्ना ने भी कहा कि बीवी हमारी मैच देखने आई है, हम हल्के मत लेना। 10 ओवर 1 मिडन 34 रन विकेट और तीनों मिलाकर 104 रन 30 ओवर में और 6 विकेट। खत्म ऑस्ट्रेलिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने पहले 10 ओवर में बनाए 43 रन। लगा यार कि माहौल धीरे धीरे सज रहा है मिचेल मार्श जाने के बाद, लेकिन सेकेंड वाले में भी कंट्रोल किया 42 रन। लेकिन तीसरे और चौथे यानी 30 से 40 और 20 से 30 और 30 से 40 में इंडियन बॉलर्स ने कहा जी थैंक यू सो मच। 20 से 30 ओवर में 34 रन पर 3 विकेट गिरा दिए और उसके बाद 30 से 40 में 37 पर 2 और आप कह सकते हैं 71 रन पर 6 विकेट ऑस्ट्रेलिया के। अभी इंडियन बॉलर्स के जितनी तारीफ की जितना कम है। सिराज को आखिर में डांट पड़ी और रोहित शर्मा ने बेहतरीन डांटा। क्या बेवकूफी कर रहे हो, मतलब ये ऐसा क्यूटियापा क्यों कर रहे हो कि सीधा सीधा शॉट मार रहे हो, मजाक समझ रहे हो तुम? हाँ, तुमको नहीं पता ये चेन्नई की पिच यहां पर कितना भारी पड़ेगा। सामने हेजलवुड है, कमिंस है और उसके बाद मिचेल स्टार्क है, ज़ैम्पा है, दुनिया भर की गेंदबाजी उनके पास भी है। तुम फालतू गलवा गलवा गेंद खिला रहे हो यार। सिराज के भी आत्मसम्मान को थोड़ी चोट पहुंची और आखिर में गेंद फेंका। अय्यर बाबू ने कैच पकड़ा, कहा जी थैंक यू सो मच, हो गया यार, फालतू कैप्टन ने डांट दिया। वैसे रोहित शर्मा की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 2011 में आखिरी बार वर्ल्ड कप हुआ था, तब रोहित शर्मा टीम का हिस्सा नहीं थे, बाहर डगआउट से बैठ के मैच देख रहे थे क्योंकि टीम में उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया था। लेकिन जब साल 2023 में इंडिया में मैच होता है तो रोहित शर्मा कप्तान के तौर पर आते हैं और उनके गेंदबाजों ने आज उन्हें पूरा इनाम दिया। लगभग सभी गेंदबाजों ने, बुमराह ने 2 विकेट निकाले, जडेजा ने 3 निकाले, कुलदीप ने 2 निकाले, अश्विन ने 1 निकाला, सिराज ने 1 निकाला और सभी गेंदबाजों ने कहा कि भैया हम अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 199 बनाया जो इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में उनका सेकेंड लोवेस्ट टोटल है। इससे पहले सबसे कम रन जो ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे वो 129 रन बनाए थे चेन्नई में 1983 में बनाए थे। और सेकेंड जो है वो आज बना है। थर्ड जो है वो दिल्ली में बनाया था 1987 में और फोर्थ जो था वो ब्रिस्बेन में 237 था वर्ल्ड कप में। सो वर्ल्ड कप में टेक्निकली ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे सेकेंड लोवेस्ट है। एंड आई थिंक ये बताने के लिए काफी है कि टीम इंडिया ने किस बम तरीके से अपने वर्ल्ड कप अभियान की आगाज की है। बस अब फिंगर क्रॉस कीजिए कि बल्लेबाज आए और जल्दी से मैच खत्म करें और जितना। एक और खास बात थी वो थी भीड़ और पिच। हर मैदान पर अब तक लोग कह रहे थे कि हाईवे है जी, फलाना है जी, धमकाना है जी, लेकिन इस पिच पर बल्लेबाजों के लिए भी था, गेंदबाजों के लिए भी था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर जो है वो काफी ज्यादा डरा सहमा था। स्पिन ट्रैक को लेकर ज्यादा उसके मन में हवा बन गया था और उसी हवा का असर है कि उनका कौवा बन गया और 200 भी पार नहीं कर पाए। और जहां तक बात क्राउड की है तो रवि शास्त्री ने बड़े आसान शब्दों में कहा कि बाबू अगर चेन्नई आ रहे हो आप तो चेन्नई में मानकर चलो कि चेन्नई में या तो जर्सी नंबर 18 चलती है या 45 चलती है। यानी या तो विराट कोहली का जलवा देखने को मिलता है या आपको रोहित शर्मा का जलवा देखने को मिलता है और उनके लिए भीड़ टूट पड़ती है। वैसे जडेजा का जलवा जो है वो भी चेन्नई में कम नहीं और जडेजा जलवा दिखाते भी चेन्नई में कम नहीं है। हर बार लास्ट टाइम आईपीएल खेलने आए थे तो वहां भी बढ़िया रन मारे गए थे, यहां भी गए। लेकिन ये भी उन्होंने कह दिया कि अगर यार यहां सीएसके का मैच होता है तो सिर्फ एक जर्सी दिखाई पड़ती है, वो है 7 नंबर थाला धोनी। खैर धोनी भाई नहीं है लेकिन फैन तो हमारे साथ हैं। और अब बात कर लेते हैं स्कोर कार्ड, क्योंकि आज टीम इंडिया की परफॉर्मेंस जो है वो तालियों वाली है यार। मतलब दिल जीत लिया यार गेंदबाजों ने। हमको तो लगा था 2.5 पौने 3 250 तो जा सकता है, बिकॉज सब लोग कहते हैं कि 200 250 275 ये जा सकता है इस मैच में और ये बहुत टफ होता। 199 अब अगर जीते हारेंगे तो वो हमारे बल्लेबाजों की गलती हो गई, गेंदबाजों ने अपना काम ठोक बजा के कर दिया है। स्कोर कार्ड की बात करें तो आज ऑस्ट्रेलिया ने टॉस तो जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऐसा लगा भी कि शायद एक बड़ा स्कोर जो है वो सामने रखा जाएगा, लेकिन शुरुआत वैसी मिली नहीं। और शुरुआत नहीं मिली क्योंकि बूम बुमराह ने अपना क्लास दिखाया, ये बताया कि वो बुमराह इतने स्पेशलिस्ट क्यों हैं। और मिचेल मार्श पर धीरे धीरे वो टैग लगना शुरू हो गया कि भैया चल गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। अब देखिए ना, आज वो अंडा बना करके 6 बॉल खेले, अंडा बनाकर आउट हो गए। इससे पहले मारे तो 96 मार दिए थे। उससे पहले फिर 4 रन बना चले गए थे, लेकिन उसके पिछले मैच में 71 मारे गए थे। उससे पहले 6 मारे थे, 29 मारे थे, 0-17। सो या तो वो चलते हैं तो बहुत बम्पर खेल जाते हैं या फिर वो फुसफुसा के जो वो होता है बम वो गायब हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली।
अच्छी बल्लेबाजी की आज आपके डेविड वार्नर ने और स्टीव स्मिथ ने। डेविड वार्नर कमाल के बल्लेबाजी करते नजर आए, 41 रन बनाए। बहुत जबरदस्त गर्मी थी, एकदम त्राहिमाम मचा था, लेकिन उस गर्मी में डेविड वार्नर ने एक रिकॉर्ड बनाया। 1000 रन बनाने वाले वो फास्टेस्ट प्लेयर बन गए जिन्होंने सबसे तेज 1000 रन बनाए। उनके आगे केवल एवी डिविलियर्स साहब है। डिविलियर्स ने 1200 रन बनाए हैं 63 के एवरेज से, 112 का स्ट्राइक रेट है। और अगर आप वार्नर की बात करेंगे तो 60 के एवरेज से 1033 रन बनाए। कोई ऐसे प्लेयर नहीं है जिनका 60 और 90 का वो हो, यानी 60 आपका एवरेज हो, 90 प्लस स्ट्राइक रेट, तो केवल 2 खिलाड़ी हैं और उसमें वार्नर है। और उसमें भी वार्नर सबसे तेजी से ये रन बनाने वाले प्लेयर बने। कोई भी खिलाड़ी उनके आसपास ऑस्ट्रेलियन है जिन्होंने ये 1000 रन का आंकड़ा वर्ल्ड कप में पार किया है। लेकिन ये सारी कहानी चल रही थी, इसके बाद एक मोहब्बत देखने को मिली स्टीव स्मिथ और वार्नर के बीच के बाद लाबुशेन के साथ। दोनों अच्छी बल्लेबाजी करे थे और कमाल की बल्लेबाजी चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि यार मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर रविंद्र जडेजा जो कि थोड़े महंगे साबित हो रहे थे, उन्होंने वर्ल्ड कप की ऐसी डिलीवरी डाली जिससे आप अनप्लेबल डिलीवरी कहते हैं। और स्टीव स्मिथ और विराट कोहली जो सबके चेहरे ऐसे थे, ऐसा कैसे हो गया, मतलब ये क्या था, ये नहीं हो सकता। इसके बाद अगले ओवर में लाबुशेन को भी थैंक कर दिया और वो भी कमाल रहा। उसके बाद फिर केएल राहुल का अच्छा कीपिंग जो है वो देखने को मिला और फिर लाइन से विकेट जो है वो बैक टू बैक गिरते। लाबुशेन को जडेजा और राहुल ने मिलकर आउट किया। कुलदीप आए, कुलदीप ने मैक्सवेल को बोल्ड मार दिया। कुलदीप, जडेजा, अश्विन, ये 3 गेंदबाज ऐसे हैं जिनके सामने ऑस्ट्रेलिया आज बेबस नजर आई। मतलब तीनों अगर आप गेंदबाजी देखोगे, रविंद्र जडेजा 10 ओवर 2 मेडन 28 रन 3 विकेट, कुलदीप 10 ओवर 42 रन 2 विकेट और अश्विन 10 ओवर 1 मेडन 34 रन 1 विकेट। तो 3, 280 और 420 ये एवरेज इकॉनमी ये लोग दे रहे हैं और इसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा संघर्ष जो है वो करती नजर आई। ऑस्ट्रेलिया को समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि बुमराह भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, 10 ओवर में 35 रन दिए, 2 विकेट निकाले, लेकिन विकेटों के गिरने का सिलसिला जो है वो खत्म नहीं हुआ। एलेक्स कैरी को जडेजा ने आउट कर दिया, अश्विन ने कैमरन ग्रीन को आउट किया जो कोशिश कर रहे थे। पैट कमिंस ने कोशिश की थी अच्छी बल्लेबाजी, थोड़ा तेज खेलने की मिचेल स्टार्क के साथ, लेकिन फिर कमिंस जो है, जडेजा जो है वो सीएसके से खेलते हैं। सीएसके की यही होम कंडीशन है। वैसे तो ये होम पिच अश्विन की है, लेकिन जडेजा यहां खेलते हैं और जडेजा यहां पर अलग लेवल पे खेल रहे थे। आज उनका अगर आप 5वां और 6वां ओवर देख लोगे तो यार वो अनमैचेबल ओवर था। मतलब उसी 2 ओवर ने जडेजा के पूरा मैच पलट दिया। जडेजा ने अपने 5वें ओवर में पहली बॉल पर विकेट लिया। विकेट था आपके स्मिथ का, उसके बाद 1 रन डॉट 1 और डॉट, ये उनका एवरेज था। इसके बाद जब वो 6ठा ओवर करने आए तो पहली बॉल पे सिंगल गया, लेकिन उसके बाद फिर विकेट गिरा, फिर डॉट बॉल गई, फिर विकेट गिरा और उसके बाद 2 गेंद जो है वो डॉट गया। हालांकि इसी बीच में एक वो बंदर वाला आदमी भी आ गया था, इंग्लैंड वाला, वो जो बदतमीजी करता है, घूमता रहता है, ब्रावो, पता नहीं तो क्या नाम उसका है, वो भी बीच में आया और उसने भी काफी नाटक वाटक किया। इससे पहले भी हमने देखा था कि इंडिया का जब टेस्ट मैच चल रहा था तब भी वो पागल इंसान मैच के बीच में आया था और ये थोड़ा सा मतलब सिक्योरिटी कंसर्न भी किया, कैसे भी कोई आदमी जो है मैच के बीच में घुस जाता है। हालांकि इंडिया का मैच था, लेकिन जो भी था ये अच्छा नहीं था। लेकिन कुल मिलाकर इंडियन गेंदबाजी जो है, पेस अटैक वो शानदार है और जिस तरह से बुमराह ने गेंदबाजी शुरू की है वापस कमबैक करने के बाद भी, वो कमाल है बुमराह का। वैसे ओवरऑल वर्ल्ड कप में भी उनका इतिहास अच्छा रहा है, लगातार वो विकेट लेते हैं और जिस लय में वो खेल रहे हैं वो कमाल है। मतलब वो कमाल है और हमारे स्पिनर्स का भी कमाल है यार। 30 ओवर में 104 रन देकर 6 विकेट निकालना, केवल 104 रन, लगभग 3 साढ़े 3 की इकॉनमी जो है वो यहां जाती है और 6 विकेट निकाल लेते हैं, कमर तोड़